एक सुंदर जंगल में टूनी नाम की एक छोटी और तेज तर्रार चिड़िया रहती थी। टूनी बहुत बुद्धिमान थी और उसके दोस्त उसकी समझदारी की तारीफ करते थे। वह हमेशा मुश्किल परिस्थितियों में भी शांत रहती थी और हमेशा सही फैसला लेती थी। एक दिन जंगल में सूखा पड़ गया। सारे जानवर और पक्षी बहुत परेशान थे क्योंकि पानी के साथ तालाब और झरने सूख चुके थे। टूनी ने सोचा कि अगर जल्दी कुछ नहीं किया गया तो सबको बहुत कठिनाइयों का सामना करना होगा। टूनी अपने दोस्तों से मिलकर कहती है, हमें मिलकर पानी की तलाश करनी चाहिए। टूनी और उसके दोस्त जंगल के कोने-कोने में पानी खोजने निकले, लेकिन उन्हें कहीं भी पानी नहीं मिला। फिर भी टूनी और उसके दोस्तों ने हार नहीं मानी। वहाँ पूरे जंगल घूमते रहे मगर उन्हें कहीं पानी नहीं मिला। आखिरकार टूनी को एक दूर पहाड़ी पर एक पुराना कुआं दिखा जिसमें थोड़ी मात्रा में पानी था, लेकिन समस्या यह थी कि पानी बहुत गहराई में था और उन तक पहुंच नहीं पा रहा था। सभी जानवर निराश हो गए। टूनी ने सोचा और कहा, हम सब मिलकर थोड़ा थोड़ा पत्थर और मिट्टी डालेंगे जिससे पानी ऊपर आ जाएगा। सबको टूनी की योजना अजीब लगी, लेकिन उसने समझाया कि अगर हम सही तरीके से मिलकर काम करेंगे तो पानी ऊपर आ सकता है। टूनी के रेख देख में सभी जानवरों ने एक एक करके छोटे छोटे पत्थर और मिट्टी कुएं में डालने शुरू किए। धीरे धीरे पानी ऊपर आने लगा। थोड़ी देर बाद पानी उस स्तर तक पहुंच गया कि सभी जानवर और पक्षी आराम से पीने लगे। टूनी की समझदारी और दोस्तों की मेहनत से जंगल के जानवरों की प्यास बुझ गई। सबने टूनी की तारीफ की और वादा किया कि भविष्य में भी वे साथ मिलकर काम करेंगे। टूनी ने कहा, अगर हम मिलकर काम करें और सोच समझकर फैसला लें तो कोई भी मुश्किल हमें हरा नहीं सकती। दोस्तों, अगर आप एक छोटे से गांव में चुन्नू मुन्नू नाम की एक चिड़िया रहती थी। चुन्नू मुन्नू बहुत ही चुलबुली और हंसमुख थी, लेकिन उसके पास कोई दोस्त नहीं था। वह अक्सर अकेली उठते उठते इधर उधर घूमा करती थी। एक दिन उठते उठते चुन्नू मुन्नू एक बड़े पेड़ के पास पहुंची, जहां उसने देखा एक छोटी सी बकरी बैठी रो रही थी। तुम क्यों रो रही हो? बकरी ने आंखें पोंछते हुए कहा, मेरा नाम गुड्डी है और मैं अपने दोस्तों से बिछड़ गई हूँ। अब मैं अकेली हूँ और बहुत डर लग रहा है। अरे गुड्डी, तुम तो बिल्कुल मेरी तरह अकेली हो। फिर से मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी दोस्त बन जाऊंगी। हम साथ साथ खेलेंगे और एक दूसरे का साथ देंगे। गुड्डी बहुत खुश हो गई और उसने चुन्नू मुन्नू का धन्यवाद किया। दोनों ने एक दूसरे से हाथ मिलाया और खुशी खुशी खेलते हुए गांव की ओर चल पड़े। अब चुन्नू मुन्नू के पास उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी और उसे कभी भी अकेलापन महसूस नहीं हुआ। यह कहानी एक बार की बात है। एक बड़े पेड़ पर दो चिड़िया बहनें रहती थी जिनका नाम था गुड़िया और चुड़िया। दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करती थी, लेकिन उन दोनों के स्वभाव बिल्कुल अलग थे। गुड़िया शांत और बहुत समझदार थी,
जबकि चिड़िया थोड़ी चंचल और थोड़ी जल्दबाज थी। वे हमेशा साथ रहती थी, लेकिन कभी कभी छोटी छोटी बातों पर झगड़ भी जाती। एक दिन जंगल में एक बड़ा तूफान आया। हवाएं इतनी तेज थी कि पेड़ हिलने लगे और उनके घोंसले की डाली टूटने लगी। गुड़िया ने चिड़िया से कहा, हमें साथ रहकर अपने घोंसले को बचाना होगा। अगर हम अलग अलग काम करेंगे तो घोंसला नहीं बच पाएगा। लेकिन चिड़िया ने अपनी चंचलता में गुड़िया की बात नहीं मानी और खुद ही घोंसले को बचाने की कोशिश करने लगी। वह जल्दी जल्दी तिनके उठाने लगी, लेकिन तेज हवाओं के कारण वे सब उड़ गए। गुड़िया ने धैर्य से काम लिया और घोंसले को संभालने की कोशिश करती रही, लेकिन अकेले उसकी भी मेहनत बेकार हो गई। तभी चिड़िया को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सोचा, अगर हम साथ मिलकर काम करते तो ही हम घोंसले को बचा पाएंगे। चिड़िया तुरंत गुड़िया के पास आई और दोनों बहनों ने मिलकर घोंसले को मजबूत करना शुरू किया। धीरे धीरे दोनों ने अपने घोंसले के चारों ओर तिनके और पत्ते इस तरह से जमा किए कि वह तूफान भी हिला नहीं सका। तूफान गुजर गया और उनका घोंसला सुरक्षित रहा। उस दिन से गुड़िया और चिड़िया ने यह सीख ली कि चाहे कितना भी बड़ा संकट क्यों ना हो, अगर वे साथ रहेंगी तो हर मुश्किल को पार कर लेंगी। इस कहानी से एक बार की बात है, एक छोटे से जंगल में कई तरह की रंग बिरंगी चिड़िया रहती थी। उसमें से एक थी छोटी सी चिड़िया जिसका नाम था चंपा। वह बाकी चिड़ियों की तरह उड़ नहीं पाती थी। उसके पंख तो थे, पर उसमें उड़ने का हौसला नहीं था। वह हमेशा सोचती थी कि अगर वह उड़ने की कोशिश करेगी तो वह गिर जाएगी और उसे चोट लग जाएगी। जंगल के सभी जीव जंतु चंपा से पूछते रहते थे, तुम उड़ने की कोशिश क्यों नहीं करती? एक दिन उसकी दोस्त चिड़िया उससे आके कहती है, तुम उड़ने की कोशिश तो करो, उड़ने का एहसास बहुत शानदार होता है। लेकिन चंपा हमेशा डरती रहती थी और कहती थी, नहीं, मैं नहीं कर सकती, उड़ना मेरे बस की बात नहीं है। एक दिन जंगल में एक बड़ा तूफान आया। हवाएं बहुत तेज चल रही थी और पेड़ की शाखाएं टूटने लगी थी। जंगल के सारे पक्षी आसमान में उड़कर सुरक्षित जगहों पर चले गए, लेकिन चंपा एक छोटी सी डाल पर बैठी रही। कांपते हुए अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और वह डाल से गिरने लगी। चंपा गिरते गिरते बहुत डर गई, पर तभी उसने अपने पंख फैलाए। वह सोच रही थी कि अब उसे चोट लगेगी, लेकिन पंख फैलाने से उसकी गिरावट धीमी हो गई। धीरे धीरे चंपा ने महसूस किया कि वह गिर नहीं रही, बल्कि हवा में तैर रही है। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने अपने पंखों को और जोर से हिलाया और देखा कि वह अब उड़ने लगी है। पहली बार चंपा ने अपने पंखों की ताकत को महसूस किया और वह हवा में ऊंचाई पर उड़ने लगी। अब उसे डर नहीं लग रहा था, बल्कि उसे मजा आ रहा था। उसने आसमान से अपने जंगल को देखा और वह खुशी से भर गई। बाकी चिड़िया जो पहले से आसमान में थी, चंपा को देखकर बहुत खुशी और उसके साथ उड़ने लगी। तूफान खत्म हो चुका था और अब चंपा को समझ आ गया था कि उसके डर ने ही उसे उड़ने से रोका था। उसने महसूस किया कि अगर वह पहले ही कोशिश करती तो यह खुशी उसे पहले ही मिल जाती। अब वह हर दिन आसमान में उड़ती, नाचती और गाती।
इस कहानी से हमें यह संदेश मिलता है कि हमारे अंदर हमेशा कुछ खास होता है, बस हमें अपने डर पर काबू पाकर उसे अपनाने की जरूरत होती है। कोशिश करने से ही हम अपनी सच्ची क्षमता को पहचान सकते हैं। ये है लाली चिड़िया की कहानी। एक समय की बात है, एक छोटे से पेड़ पर एक लाली चिड़िया रहती थी। वह बहुत ही सुंदर और गायक थी। उसकी आवाज़ सुनकर सभी पक्षी और जानवर मोहित हो जाते थे। लाली चिड़िया को अपनी आवाज़ पर बहुत गर्व था। वह हमेशा अपनी आवाज़ का अभ्यास करती रहती थी और नए नए गीत सीखती रहती थी। एक दिन एक बड़ा तूफान आया और लाली चिड़िया का घर नष्ट हो गया। वह बहुत दुखी हुई और अपनी आवाज़ खोने के डर से परेशान हो गई। लेकिन लाली चिड़िया ने हार नहीं मानी। वह एक नए पेड़ पर रहने लगी और अपनी आवाज़ का अभ्यास करना जारी रखा। जल्द ही उसकी आवाज़ फिर से सुनाई देने लगी और सभी पक्षी और जानवर उसकी ओर आकर्षित होने लगे। लाली चिड़िया ने सीखा कि उसकी आवाज़ उसकी सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन उसे अपनी आवाज़ का उपयोग दूसरों की मदद करने के लिए भी करना चाहिए। वह अपनी आवाज़ का उपयोग करके दूसरों को खुश करने लगी। जल्द ही वह सबसे प्यारी और सम्मानित चिड़िया बन गई। एक बार की बात है, एक छोटी सी चिड़िया अपनी माँ के साथ एक घोंसले में रहती थी। चिड़िया का नाम तितली था। तितली बहुत प्यारी थी, लेकिन उसने अभी उड़ना नहीं सीखा था। उसकी माँ जो समझदार और देखभाल करने वाली थी, हर दिन तितली को उड़ने की कोशिश करवाती थी। एक दिन तितली की माँ ने कहा, बेटा, अब तुम्हें उड़ना सीखना होगा, क्योंकि तुम्हारी दुनिया का सफर यहीं से शुरू होगा। तितली थोड़ी घबराई, लेकिन माँ के साथ होने से उसे हिम्मत मिली। माँ ने उसे धीरे धीरे ऊंचाई पर उड़ना सिखाया और धीरे धीरे तितली ने अपने पंख फैलाकर छोटी उड़ान भरनी शुरू की। पहली बार उड़ने पर तितली ने देखा कि दुनिया कितनी सुंदर है। पेड़ों के बीच से आती हवा, फूलों का रस और नीचे बहती नदियाँ कितनी खूबसूरत और अच्छी लगी। लेकिन जैसे ही वह थोड़ी दूर गई, वह थक गई और नीचे गिरने लगी। उसने जोर से अपनी माँ को पुकारा। माँ तुरंत उड़कर तितली के पास आई। माँ ने तितली को समझाया, बेटा, उड़ते वक्त कभी घबराना नहीं चाहिए। तुम्हारी हिम्मत ही तुम्हें ऊंचाई तक ले जाएगी। माँ की सीख से तितली को समझ आ गया कि हार माननी नहीं चाहिए। फिर उसने अपने पंख और मजबूती से फैलाए और पहली बार अपने दम पर उड़ान भरी। अब तितली अपने माँ के साथ पूरी दुनिया का सफर कर रही थी। यह कहानी हमें यह सीख देती है कि माँ का साथ और अपनी हिम्मत दोनों मिलकर हमें जीवन में आगे बढ़ने में मदद करते हैं।